आजकल एक विषय में चर्चा बहुत है, उसी के बारे में आंदोलन भी चल रहा है। वो आंदोलन क्या है? वही है GO29। GO29 को रद्द करने का, निकालने का मांग लेकर ग्रुप 1 के छात्र ने आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में अपोजिशन के पक्ष वाले भी, विपक्ष वाले भी शामिल हुआ था। असल ग्रुप 29, ग्रुप 29 क्या है, उसके बारे में जो समाचार है उसके अनुसार कुछ यहाँ प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहा हूँ। ग्रुप 29 में रिजर्वेशन जो है, अभी तक जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार नहीं है। नया रीति से, नया पद्धति से उसमें रिजर्वेशंस का है। इससे पहले जो भी मूल्य एग्ज़ाम में मूल्य मिलता है, मूल्यांकन करने के बाद उनका हिसाब से जो टॉप में उसको दे के, वो कोई भी जात होने दो, दलित होने दो, BC होने दो और ऊंचा जाति होने, कोई भी होने दो, सबको देने के बाद उसमें आरक्षण जो है, आरक्षण में जिन जिन को देने का है वो हिसाब से दे देते थे। लेकिन GO29 के अनुसार ऐसा नहीं रहता। जो ओपन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी में ओपन कास्ट वाले को ही देते, अग्रवर्णों को देते। माँ बाकी जो भी रिजर्वेशन के लिए है उसमें वो लोगों को ही दे रहे हैं। ऐसा एक फहमी है, एक आलोचना चल रहा है। ये सही है, गलत है, सरकार बोलना ठीक रहता। एक मुँह जबान किसी को अन्याय नहीं होता बोले तो वो ठीक नहीं है। उसमें क्या है, बदलाव क्या है, इनको अन्याय किस प्रकार से नहीं होता, ये समझने का जिम्मेदारी सरकार का है। ये सरकार ने अभी सभी को नौकरी दे रहा है। इससे पहले नौकरियां नहीं देते थे, गए 10 साल में नौकरियां नहीं है। उसके बदले में उनको सत्ता खोना पड़ा। अभी ये सरकार भी ज़रा ध्यान से देखना ठीक है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। आप लोग नौकरियां दे रहे हैं, वो देते विषय में भी और आरक्षण के बारे में या रिजर्वेशन के बारे में कुछ ओपिनियन चल रहा है, कुछ अभिप्राय चल रहा है। उसमें कितना गलती है, कितना सही है, उसके बारे में आम जनता को बताने का जिम्मेदारी सरकार पे है। वैसा ही ग्रुप 1 का जो छात्र लोग हैं वो लोग भी बताना है। कोई तो भी आम जनता को बताना ठीक है, नहीं तो कुछ भी कोई भी बराबर नहीं बोले तो कुछ भी समझेंगे लोग, कुछ भी निर्णय लेने का है। इससे नुकसान किसी की भी हो सकता है, कौन से प्रकार का भी हो सकता है। इसलिए GO29 का जो भी है वो साफ साफ बताने का मैं सरकार से और छात्र लोगों से भी विनती कर रहा हूँ। जो भी आरक्षण में बदलना है तो अभी जात का गणन के बारे में डिमांड है। अभी सरकार ने उसकी तरफ कदम आगे है, इसलिए वो होने के बाद रिजर्वेशन के बारे में अपना राज्य में रिजर्वेशन कैसा दे सकते, उनका हिसाब से वो जनता के मूल्यांकन के हिसाब से आप बदल सकते। वैसा करना ठीक है, लेकिन कुछ भी करके गड़बड़ के कारण होना ठीक नहीं है, किसी की भी ठीक नहीं है। अदालत भी
अदालत पर भी मैं उम्मीद रखता हूँ। अपने जो राज्यांग परिषद ने रूपकल्पना किया है वो संविधान के अनुसार ही कुछ ना कुछ फ़ायदा छात्र को करते हैं। इसी प्रकार उम्मीद रखते मैं बच्चू भूमन्ना, निज़ामाबाद, तेलंगाना, भविष्य में ऐसा कुछ विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए व्याख्या के रूप में मुझे ज्ञान दीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।